सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर जो प्रीवियस ईयर का है 25, और ये आया हुआ है हमारा 22 नवंबर 2021 में। शिफ्ट इसकी कौन सी फर्स्ट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन सामान्य हिंदी का। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ग की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो विकल्प ए है छेकानुप्रास अलंकार, विकल्प 2 वृत्तानुप्रास अलंकार, विकल्प 3 लाटानुप्रास अलंकार, विकल्प 4 श्रोतानुप्रास अलंकार। विकल्प इसका 4 हो जाएगा श्रोतानुप्रास अलंकार। ठीक है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में कई उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्डों की आवृत्ति होती है वहाँ श्रोतानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो सावधान रहने वाले व्यक्ति को हम सतर्क बोलते हैं। ठीक है। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अस्त्रीकरण शब्द का विलोम। अस्त्रीकरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो अस्त्रीकरण शब्द का विलोम जो है कि निरस्त्रीकरण होगा। ठीक है। अशस्त्रीकरण का विलोम होगा निशस्त्रीकरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। तो चंद्रमुखी शब्द में कर्मधारक समास है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। कैसे। पूर्व पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, वहाँ पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जिस चंद्रमुखी। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है। तो भाई मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली आपकी मगही हो जाएगी। ठीक। मगही, भोजपुरी, अंगिका। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। और सोर सैनी में आती है। सोर सैनी में क्या आ जाएगी। सोर सैनी में ब्रज आ जाएगी, कन्नौजी आ जाएगी, खड़ी बोली आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी। अर्धमागधी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी। मगही। विकल्प इसका 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मों को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उक्ति किस संत कवि की है। तो यह उक्ति जो है कि कबीरदास की है। कबीरदास भक्ति काल के जान लेते हैं कबीरदास के बारे में। कबीरदास भक्ति काल के संत कवि थे। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु इनकी 1494 ईस्वी में मगहर में हुई थी। इनका ग्रंथ बीजक है, जिसका संग्रह सन 1964 में, जिनका संग्रह 1964 ईस्वी में इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। इन्होंने कहा था कि मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। विकल्प क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मेरे हाथ में कंगन है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। मेरे हाथ में कंगन यानी अधिकरण कारक। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, अधिकरण कारक। अगला देखते हैं। आज्ञाकृत कितनी नावों में कितनी बार कौन सा पुरस्कार। तो आज्ञाकृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक। आज्ञा को सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भी के नाम से पहचाना जाता है। ये प्रयोग आदि के प्रवर्तक थे आज्ञा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, बहुवचन पत्रिका के प्रकाशन कौन है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान। विकल्प केंद्रीय हिंदी निदेशालय। विकल्प 4 भारतीय संस्कृत संबंध परिषद। विकल्प इसका ए से हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ठीक। बहुवचन हिंदी का त्रैमासिक पत्रिका, यह पत्रिका महात्मा गांधी इंटरनेशनल विश्वविद्यालय वर्धा से प्रकाशित होती है। इसके संपादक अशोक मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत छायावाद के आधार पर, छायावाद के स्तंभ थे, उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता था। वर्ष 1968 ईस्वी में इनकी रचना चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा। चितंबरा। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का। तो इस वाक्य में अच्छे जो है कि एक प्रकार गुणवाचक विशेषण पीछे करवाए थे, उसमें अच्छे बच्चे क्या हो जाए गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण में उदाहरण कौन सा है। तो ओष्ठ महाप्राण व्यंजन में उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपका विकल्प हो जाएगा 2 भ। ठीक है। भ वर्ण ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन आते हैं। ठीक है। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले प, फ, ब, भ, म है। ठीक। अब महाप्राण वर्ग से मुख से वायु प्रवाह के साथ साथ बोले जाने वर्ण को महाप्राण कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। महाप्राण वर्ग में आपका वही क आ जाएगा, च आ गया, त आ जाएगा, ट आ जाएगा, त आ जाएगा, प आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है। दूध मीठा है, तो इसमें किस प्रकार का विशेषण है। इसमें गुणवाचक विशेषण दोबारा फिर पूछ दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाने के मुहावरे का क्या अर्थ होगा। केवल क्या होता है, आदमी परिकल्पना करता है। ठीक है। तो विकल्प इसका अच्छा विकल्प देख लेते हैं। बुद्धि काम में लाना, मूर्ख दिखना, घूड़ सवार बन जाना। विकल्प 4 केवल कल्पनाएं करते रहना। विकल्प 4 हो जाए केवल कल्पनाएं करते रहना। अगला देखते हैं।
5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन हमारा त्रिनाद पोर्ट ऑफ स्पेन में संपन्न हुआ था। त्रिनाद विकल्प है भारत नई दिल्ली नहीं, पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद विकल्प इसका 2 सही है। पोर्ट ऑफ लुई मार्सिस भी नहीं, लंदन ब्रिटेन भी नहीं, विकल्प 16 का पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपादन हुआ था हमारा? पोर्ट ऑफ स्पेन है त्रिनाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आत्मत्याग शब्द में कौन सा आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आत्मत्याग शब्द में आत्म उपसर्ग है स्वयं, ठीक। विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या आप हिंदी जानते हैं, विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा। इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द, तो विकास पुल्लिंग शब्द है, ठीक। कौन सा? उन्नति, विकास, वृद्धि, प्रगति, विकास इसका कौन सा हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। उन्नति, वृद्धि और प्रगति स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कुटिल, पुर्जा, विकल्प 3 धूर्त, विकल्प 4 अधम। 19 का खल क्या? खल के पर्यायवाची कुटिल, धूर्त व अधम होते हैं। विकल्प इसका कौन सा हो जाएगा? सही हमारा 2, पुर्जा नहीं है, ठीक है। खल का पर्यायवाची कुटिल, धूर्त, अधम होगा, पुर्जा नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय, विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। चतुराई में विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति जो है कि देखते हैं विकल्प, सूर्यकांत भट्टनारायण की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा पंत की, महादेवी वर्मा की। 21 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि थे। कामायनी महाकाव्य की रचना 1936 में जयशंकर प्रसाद ने की थी। इनकी अंतिम प्रकाशित रचना, इनके श्रद्धा सर्ग में निम्न पंक्तियाँ थी। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निहार तो महादेवी की, निहार जो है कि महादेवी की। देखते हैं निहार रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, निराला, विकल्प 4 महादेवी वर्मा। तो 22 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा विकल्प 2 अंग, ठीक है। जीवा, वस्त, कटक और कठोर तालु के मध्य उच्चारित होते हैं, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ र, ढ, अच्छा र अंगा नहीं ढ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। मूर्धा वर्ण क्या होता है? जीवा द्वारा वस्त से कटक और कठोर तालु के मध्य उच्चारित होते हैं। अल्प महाप्राण क्या होता है? जिनमें बहुत कम वायु बाहर निकलती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ड, ठीक है। घोषवर्ण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, पांचवा, ठीक है, तीसरा और चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, विकल्प इसका जो है कि 2 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फायरवेल का हिंदी पर्याय कौन सा है? विदाई, सही किराया, ठीक करना, कार्यनीति। फेयरवेल का हिंदी पर्याय क्या होगा? विकल्प हमारा 4 होगा विदाई, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा विदाई, ठीक है। और सही किराया द राइट फेयर हो जाएगा, ठीक। कार्यनीति क्या हो जाएगा? ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। ठीक करना का टू फिक्स, ठीक करना क्या होगा? टू फिक्स। लहदा का विकास किससे हुआ? राजस्थानी से, 85 से, गढ़वाली से, मगधी से। तो लहदा का विकास जो है कि 85 से हुआ, ठीक है। 85 अपभ्रंश से लहदा और पंजाबी भाषा का विकास हुआ। लहदा भाषा पंजाब भाषा के पश्चिमी भाषाओं को समूह कहा जाता है। 26 से 28 पैराग्राफ इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? कुमाऊं, जौनसारी, बुंदेली, गढ़वाली। तो पहाड़ी बोली के अंदर कुमाऊं, जौनसाली, गढ़वाली व हिमाचली आती है, इसमें बुंदेली नहीं है, ठीक है। बुंदेली पश्चिम हिंदी की बोली, विकल्प का 3 से हो जाएगा। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अहिंसा शब्द में अ उपसर्ग है, विकल्प का 3 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, परीक्षा के दिन में छात्र रात दिन पढ़ते हैं, इस वाक्य में रात दिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिणामवाचक, कालवाचक, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक। बिल्कुल उसका 2 से हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक। 32 देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? शब्द क्या? शब्दांश, शब्दंश, संबंधंश, शब्दंश। विकल्प इसका ए से हो जाएगा शब्दांश। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं,
त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? त्रिपुरारी का संधि विच्छेद त्रिपुर प्लस अरी हो जाएगा। विकल्प हमारा फर्स्ट सही है, त्रिपुर प्लस अरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है? अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, तो अपेक्षा शब्द का उपेक्षा अर्थ नहीं है, विकल्प का 2 से हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा का उपेक्षा विलोम होता है, वही दिया है। ठीक, आशा का निराशा होगा, आकांक्षा का अनाकांक्षा होगा, इच्छा का निच्छा होगा। तो उपेक्षा, अपेक्षा का अर्थ नहीं है, उपेक्षा। ठीक, क्योंकि विलोम उसका है। क्वेश्चन 35, अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो अब वे भी कार्य सब जो किसी क्रिया के परिणाम का बोध कराते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेष बहुत, अधिक, अत्यधिक, पर्याप्त, सर्वथा, सब कुछ, थोड़ा, पूर्णतया, केवल, यथेष्ट इत्यादि। विकल्प इसका 4 से हो जाए क्या? परिणामवाचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 का 4, परिणामवाचक। मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मदारी हो जाएगा, विकल्प इसका ए से हो जाएगा। ठीक, तद्भव रूप क्या है? मदारी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य का समान रूप से बोध होता है, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, सामान्य भविष्य काल। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, विकल्प इसका 37 का ए से हो जाएगा। क्वेश्चन 38 देखते हैं। मथुरा किस राज्य में, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य कहा गया, विकल्प इसका 2 से हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, अपनी बात से पलट जाना, ज़्यादा फर्क होना, संक्षेप में विस्तृत बात करना। 39 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, अपनी बात से पलट जाना, एक मुंह दो बात करना। 40 देखते हैं। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा, भय होगा, शोक होगा, रति होगा। तो 40 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, भय होगा। शांति रस का अस्थायी भाव क्या होगा? भय होगा। एक मुंह दो बात मुहावरे वाली बात थी, अपने एक मुंह दो बात मतलब अपनी बात से पलट जाना। ठीक, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होगा, क्योंकि अपनी बात से पलट जाना, उससे मुलझे रह गए, भय मार दिए। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद होगा। ठीक, सॉरी इसके लिए, शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 25 प्रीवियस ईयर का समाप्त हो। सभी भाई को थैंक यू, धन्यवाद।